नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। देखिए, उत्तर भारत में शादियों का सीजन चल रहा है और शादियों के सीजन में अक्सर किसी रिश्तेदार के रूठने की आवाज सुनाई देती ही है। शादियों में अक्सर रूठने के लिए बदनाम बुआ और फूफा होते हैं। ऐसे में फूफा एक ऐसा टर्म हमारी तरफ से बनकर आता है, जिसे हम कहते हैं कि इनका नाम केवल रूसने के लिए बना है, शादी में नाराजगी के लिए बना है। बाय द वे, अब मैं भी उस उम्र में आ गया हूं कि कहीं ना कहीं किसी का तो फूफा रहा होऊंगा। जोक्स अपार्ट, पर पॉइंट ये है कि ऐसे रूठने वालों को देख करके मन में भाव यही आता है कि यार भैया मत रूठो यार, बात बताओ हुआ क्या है। अब ये भूमिका क्यों बनाई गई है वो समझिएगा। आपको 2 दिन पहले हमने एक सेशन साझा किया था जिसमें बताया था कि ट्रंप को जी20 की बैठक में बुलाया ही नहीं गया। उल्टा कहते हैं कि जी20 की बैठक का इन फूफा जी ने बायकॉट कर दिया कि हम नहीं आ रहे तुम्हारी बैठक में। अब ये कहां थी? साउथ अफ्रीका के अंदर जो रामफोसा राष्ट्रपति हैं जहां पे, वहां पर जी20 की बैठक आयोजित हुई और उस बैठक के अंदर ट्रंप ने कहा कि हम नहीं आएंगे। नाराजगी बताई कि आप गोरे लोगों के साथ अत्याचार करते हैं। बाय द वे, आपको याद होना चाहिए, साउथ अफ्रीका वो देश है जहां पर नस्लीय भेदभाव, रंग भेद की जो नीति है या रंग भेद जो है वो एक बड़ा क्राइसिस रहा था। महात्मा गांधी जी वहां सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे क्योंकि अंग्रेज काले लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया करते थे। आज ट्रंप कह रहे हैं कि काले लोग गोरों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, इसलिए हम वहां नहीं आएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने साउथ अफ्रीका ना आने का निर्णय लिया था। कोई बात नहीं, साउथ अफ्रीका एक कदम आगे निकला। जी20 की बैठक साउथ अफ्रीका में कंप्लीट हुई। साउथ अफ्रीका वालों ने अगली बार के प्रेसिडेंट, असल में क्या है, जी20 वो है जिसकी बैठक 20 देशों को करानी होती है। जैसे भारत में हुई, भारत के बाद साउथ अफ्रीका, भारत के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बाद अमेरिका का नंबर है। तो अमेरिका को प्रेसिडेंसी मिल रही थी, यानी जी20 का आयोजन इस बार 2026 जो आ रहा है उसमें अमेरिका को कराना है। लेकिन उसके लिए क्या, एक हथौड़ा सेरेमनी होती है जिसमें हथौड़े को दिया जाता है दूसरे देश को कि लीजिए सरकार, अब आप अपने यहां करिएगा। तो वो जो हथौड़ा समर्पण चल रहा था उसको साउथ अफ्रीका ने अमेरिका को नहीं किया कि लो भाई हम नहीं पकड़ा रहे, कोई आया ही नहीं आपकी तरफ से। बिल्कुल वैसे है कि विदा जो है ना वो फूफा जी को नहीं दी गई। इससे ये नाराज हो गए, नाराज हो गए और फट गए भाई साहब। और फटे ऐसा कि इन्होंने कल साउथ अफ्रीका पर बढ़िया बम फोड़ा है। बम किस तरह का? साउथ अफ्रीका से कहा है कि बेटा सुनो, अब जो हमारे यहां जी20 की बैठक होगी ना, हम तुम्हें वहां बुलाएंगे ही नहीं। तो साउथ अफ्रीका बोला, सर हमारे यहां थी, हम तो आपको बुलाए थे, हम तो कहे थे आप आओ, आपने कहा गोरों पर अत्याचार हो रहा है इसलिए हम नहीं आएंगे, और आप हमें खुद नहीं बुला रहे हैं, ये कहते हो कि जाओ हम तुम्हें अपनी शादी में नहीं बुलाएंगे। सर ऐसे चलता नहीं है। जी20 का फाउंडिंग मेंबर हूं मैं, तो ये सारा कलेश आपको समझाएंगे, इन दोनों देशों के बीच का कलेश पूरा व्याख्या से बताएंगे। और क्या कहा ट्रंप ने कि मैं तुम्हारी सारी मदद रोक दूंगा। तो आज के सेशन में हम कुछ ऐसे सवालों का जवाब ढूंढेंगे कि क्या वाकई में ट्रंप अपने दम पर जी20 से साउथ अफ्रीका को बाहर कर सकते हैं? क्या जी20 जी19 बन सकता है? नंबर एक, क्या ट्रंप दुनिया में से जिस तरह जी8 में से रूस को बाहर निकालकर जी7 बना लिए, क्या जी20 को जी19 तक ले जाएंगे? क्या ऐसा वाकई संभव है? आइए आज के सेशन में जिक्र करते हैं। इस मुस्कान को देखिएगा, ये मुस्कान इनको चमकाने के ही काम में आ रही है। मुस्कान है रामाफोसा की। ये है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रंप क्या बकबक करते हैं। बढ़िया, इन्होंने उनकी एब्सेंस में जी20 की बैठक करवाई और बिना ही हैंडओवर किए अपना हथौड़ा अपने काम को आगे ले गए। फिलहाल के लिए ट्रंप का बयान हेडलाइन बना हुआ है कि ये दोनों फिर से भिड़ गए हैं। आजकल ट्रंप वो व्यक्ति हो गए हैं जो मौका ढूंढते हैं कि जाकर के मैं कहां मूड फोड़ूं। कई बार कुछ छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो झक्की जिद्दी किस्म के होते हैं, दीवारें ढूंढते हैं, लीजिए हमने यहां माथा फोड़ दिया, लीजिए हमने यहां माथा फोड़ दिया। ट्रंप बुढ़ापे में थोड़े बचपना में गए हैं, तो कुछ वैसा हो गया है। हम ज्यादा सही शब्द यूज नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। ट्रंप की इन्हीं हरकतों का विश्लेषण करते हुए, रूस के साथ में क्या साउथ अफ्रीका भी जी20 से बाहर हो जाएगा? रूस को जी8 से बाहर किया था, जी20 से क्या इन्हें बाहर करवा देंगे ट्रंप? ये बात कहां से शुरू होती है, अब उसका भी मैं थोड़ा सा आपको इतिहास दे देता हूं। साथियों, आपको याद होगा आज से 6 महीने पहले हमने एक सेशन साझा किया था जिसमें आपको बताया था कि जेलेंस्की को जैसे ट्रंप ने बैठा करके धमकाया था ओवल ऑफिस के अंदर, वैसे ही रामाफोसा को बुलाया गया और वहां पर उनके साथ भी वैसा ही ट्रीटमेंट किया गया। क्या ट्रीटमेंट था? असल में इनको बुला करके कहा गया ट्रंप ने कि देखो आपके देश के अंदर सफेद जो लोग हैं, श्वेत जो लोग हैं, उनकी जमीनों को छीना जा रहा है और उन्हें अश्वेतों में बांटा जा रहा है। कुछ इस तरह से इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर एक टीवी चलाकर दिखाई कि देखो जो ब्लैक लोग हैं वो सफेदों के खिलाफ अत्याचार करने के लिए गाना गाते हैं। वो कहते हैं कि इनकी जमीनें छीन लो, इनके साथ में ये कर लो। तो ट्रंप ने कुल मिलाकर के साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों पर ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, ऐसी बातें बोल करके रामाफोसा से कहा कि आप उन्हें रोको।
रामाफोसा ने कहा, सर हमारे यहाँ पर गोरे लोग बहुत खुश हैं, पता नहीं कुछ अपोजिशन की पार्टियां आपको भड़का दे रही हैं। ट्रंप ने कहा, मेरे पास वीडियो एविडेंस है, मेरे पास लोगों के बयान हैं, मेरे पास कुछ गोरे लोग प्रेजेंट हैं, उनके उनकी बात ना मान के मैं तुम्हारी बात मान लूं। कुछ इस तरह से इन्होंने ऐसा किया। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा और वो प्रश्न बहुत लॉजिकल है कि भैया ट्रंप, आपको उनके देश से क्या मतलब आप अपना देश चला रहे हैं, साउथ अफ्रीका अपना आप में एक देश है, वो अपने में चल रहा है, वो सॉवरेन कंट्री है, आप सॉवरेन कंट्री हैं। लेकिन ट्रंप ने अपने आप को अब वाकई में पूरी दुनिया का प्रेसिडेंट मान लिया है। बिल्कुल वैसे ही वो ट्रीट करते हैं दुनिया के हर देश को, जैसे कि वो देश उनके अंडर का ही देश है, वो स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है। दुनिया के हर देश को जो ट्रीटमेंट इन दिनों ट्रंप देने लग रहे हैं, जैसे साउथ अफ्रीका के निजी मसलों पर उनको दिक्कत खड़ी हो रही है कि तुम्हारे यहां ऐसा हो रहा है, इस बात पर उन्हें दिक्कत हो रही है। इसका मतलब समझ रहे हैं, अपने आप को पूरी दुनिया में यह समझना कि साउथ अफ्रीका का निर्णय भी मैं करूंगा। और तो और दुनिया में जितने भी गोरे हैं उनका तो एकमात्र ही नायक है जिसका नाम ट्रंप है, तो गोरों के लिए लड़ाई भी मैं ही लड़ूंगा। इस प्रकार से ट्रंप ने इनके सामने खूब सारी बयानबाजी करी कि साहब गोरों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपको यहां पर एथिकल ग्रुप कनेक्शन भी समझा देता हूं, डेमोग्राफी समझा देता हूं। 81% साउथ अफ्रीका में आज भी काले हैं, 8.2% लोग कलर्ड हैं और 7.3% व्हाइट हैं। कलर्ड का मतलब जो गोरे काले के बीच में अपन जैसे जो लोग हैं ना, वैसे लोग हैं। 7.3% यहां पर व्हाइट लोग हैं। पहले भी संख्या इन लोगों की कम ही हुआ करती थी, लेकिन इन लोगों ने, अंग्रेजों ने यहां जब पहुंचे थे, तब अश्वेतों पर अपनी हायरार्की सिद्ध करी थी, अपनी सुप्रीमेसी सिद्ध करी थी, और सिद्ध करते करते उन्हें यह प्रूव कर दिया था कि हम तो तुम पर शासन के लिए ही बने हैं। असल में क्या हुआ, अगर आप इस मैप को देखें तो अफ्रीका के बिल्कुल कॉर्नर पर ना ये जो जगह है, ये साउथ अफ्रीका है। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के बिल्कुल दक्षिण में जो देश है उसका नाम साउथ अफ्रीका है। और साउथ अफ्रीका के अंदर ये वाला जो किनारा है ना, ये वाला जो किनारा है, इसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं। होता यह था कि यूरोप से देश के जो नाविक हुआ करते थे, वो भारत की तलाश में कि भाई भारत जाना है मसालों के लिए, जब वो निकले तो उन्हें ये पूरा रास्ता तय करके जाना था। अब नीचे था यहां पर अंटार्कटिका, बर्फ में ठंडे हो जाते। ऐसे में इस कॉर्नर पर जाकर के, धरती के कॉर्नर पर, यानी केप ऑफ गुड होप पर, इसका नाम गुड होप रखा ही इसलिए गया, केप का मतलब किनारा, उस किनारे पर जाकर के यहां अंग्रेजों ने बैठना शुरू किया कि भाई अब इसके बाद में अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि हम इतना चलते चलते नीचे आ चुके हैं, अब हम यहां से पलट करके अब इंडिया की तलाश में आगे जाएंगे। अंग्रेजों को बहुत छटपटाहट थी भारत पहुंचने की, क्योंकि भारत के मसाले, भारत का सिल्क, भारत सोने की चिड़िया था, यूरोप से बढ़िया व्यापार करता था। तो इनको जब कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन एम्पायर का आक्रमण हुआ, तो उसके बाद में ये दूसरा ऑप्शन सजेशन में दिखाई दिया। तो सबसे पहले डच नाविकों ने आकर के यहां पर अपना डेरा डालना शुरू किया। अब उनको यह समझ में आ गया कि ये वो जगह है जिसे कोई भी यूरोपियन, अगर उसे इंडिया जाना होगा, उसे एशिया में एंट्री करनी होगी, इंडोनेशिया, श्रीलंका कहीं भी जाना होगा, तो उसे निकलना इसी रास्ते से पड़ेगा। तो बेहतर है कि हम यहां पर कुछ कब्जा कर लें। तो डचों ने यहां पर आकर के, डच कौन होते थे? डच होते थे हॉलैंड के निवासी। अब ये हॉलैंड कौन सा देश है? आज के समय में उसे आप डेनमार्क कहते हैं। जो डेनमार्क के लोग हैं ना, डेनिश पीपल जिन्हें आप कहते हैं, वो लोग यहां पर आया करते थे। ठीक है साहब, उन्होंने सबसे पहले यहां पर अपनी कॉलोनीज बनाई, 4 राज्यों को उन्होंने अपनी कॉलोनी में बदल लिया। जब अंग्रेजों को यह समझ में आया कि वहां जाने के लिए यह जगह जरूरी है, तब तक क्या था ना, ये वाली कैनाल नहीं बनी थी, रेड सी से अंदर होकर के स्वेज कैनाल नहीं बना था। तो यहां पर फिर अंग्रेजों ने डचों को भगा करके, जिसे बोअर का युद्ध कहते हैं, यहां पर भगा करके खुद कब्जा किया था। तो असल में डच और अंग्रेज यहां पर भिड़ लिए थे पहले ही, और अंग्रेजों ने फिर यहां पर राज किया। और जब अंग्रेज यहां पर, ब्रिटिशर्स यहां पर आए, उसी समय फिर महात्मा गांधी जी का जो आप काल सुनते हैं कि महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे, उन्हें ट्रेन से निकाल दिया गया था, श्वेत अश्वेत के बीच का तगड़ा यहां पर कलेश चल रहा था। महात्मा गांधी जी ने फिर अश्वेतों के अंदर यह भावना पैदा करी कि ये आप पर राज करते करते इतना कैसे राज कर गए। तो ये वाला जो जगह है ना, जिसको आप साउथ अफ्रीका कह रहे हैं, यहां पर अश्वेतों के लिए महात्मा गांधी जी आंदोलन कर चुके हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और उन्हीं की प्रेरणा से फिर नेल्सन मंडेला ने उनका नेतृत्व, मतलब आगे चल करके अफ्रीकियंस का नेतृत्व किया, और बाद में नेल्सन मंडेला अश्वेतों के राष्ट्रपति बनकर आए, और अंग्रेजों को फिर उनके साथ में सेटल करके रहना पड़ा। खैर, ये सारी बातें मैंने इतिहास से निकालकर आपको इसलिए बताई कि यहां का एक इतिहास रहा है। ये लोग मूलतः अश्वेत ही थे, लेकिन श्वेतों ने यहां पर कब्जा करके इन लोगों पर राजपाट किया। आज क्या है कि जो इलॉन मस्क हैं, वो इन्हीं श्वेतों में से हैं जो साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं, लेकिन वो यहां से निकलकर अमेरिका जाकर रहने लग गए। अमेरिका रहने लगे, ट्रंप के सहयोगी बने, फंडर बने, तो उन्होंने यहां के सारे दुख दुखड़े उनको जाकर के कह दिया। चार्ली कर्क जैसे जो लोग, जो मर गया, उस जैसे जो लोग थे, वो श्वेतों के लिए, ईसाइयत के लिए इन दिनों आंदोलन फैला रहे हैं। अमेरिका के अंदर एक एक्सट्रीमिज्म चल रहा है,
श्वेत एक्सट्रीमिज्म चल रहा है, क्रिश्चियनिटी को लेकर एक्सट्रीमिज्म चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ वैसा ही कर रहे हैं। श्वेत सुप्रीमेसी को लेकर फिर से स्थापित करने का प्रयास, क्रिश्चियनिटी को फिर से स्थापित करने का प्रयास, ट्रंप इन दिनों उसमें लगे हुए हैं कि सुप्रीमेसी, लोग रिलीजियस बने और चार्ली कर्क जैसी थॉट, राइट विंग थॉट एक्सट्रीम में लेकर के चले, वो उस थॉट के साथ चल रहे हैं। तो मस्क ने जब इनको ये समझाया कि सर इस मुद्दे पर अगर आप बोलोगे तो साउथ अफ्रीका से आपको कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन दुनिया भर के जितने भी गोरे हैं उस वो आपके अंदर लीडर ढूंढेंगे, दुनिया भर के जितने भी क्रिश्चियन हैं वो आपको अपना पोप मान लेंगे। आपने देखा भी होगा जब पोप अभी थोड़े दिन पहले खत्म हुए थे, उस समय पर ट्रंप ने खुद को पोप की वेशभूषा में सजा लिया था और खुद का एक एआई जनित वीडियो डाल दिया था कि मैं हूं अगला पोप। मतलब कुछ उस तरह से उनके अंदर एक पागलपन सवार हो रहा है। उसी पागलपन के चलते ये अश्वेतों को निशाना बनाने के लिए, अब आप सोचकर देखिए, जब श्वेत अश्वेत के दंगे अमेरिका में भड़कते हैं तो उन लोगों के अंदर जो साइकिक लोग हैं, जो श्वेत सुप्रीमेसी पालकर दिमाग में चलते हैं, अश्वेतों के खिलाफ जिनके अंदर दुर्भावना है, वो ट्रंप के अंदर अपना गुरु ढूंढते होंगे, ट्रंप के अंदर अपना मसीहा ढूंढते होंगे कि ये है तो सही हमारे लिए, अगर हम अश्वेतों के खिलाफ हिंसा करते रहे। इसीलिए आपने देखा भी होगा अमेरिका में इन दिनों नस्लीय हिंसा बहुत हो रही है, दुनिया भर में नस्लीय हिंसा बहुत हो रही है। अश्वेतों द्वारा श्वेतों को, कलर्ड लोगों को टारगेट किया जा रहा है। श्वेत लोग जिस तरह से अश्वेतों को टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह से हिंसा कर रहे हैं, भारतीयों पर भी बहुत हिंसा हो रही है। ये जो हिंसा है ये कहीं ना कहीं ट्रंप का साइड इफेक्ट है। अब उसी ट्रंप ने अपने आप को और ज्यादा चमकाने के लिए ये सारा बवाल रोपा हुआ है और इसी के चलते ये सब यहां पर चल रहा है। इसी के चलते ट्रंप ने जब पिछली सत्ता में भी जब आए थे तब भी एक बार प्रयास ये किया था कि साउथ अफ्रीका को धमकाएंगे, करेंगे। साउथ अफ्रीका ने जब ट्रंप चले गए, फिर दोबारा साउथ अफ्रीका के अंदर फिर से इलेक्शन विलेक्शन जब सब कुछ हुए, इस बार जब रामाफोसा वापस आए तो इन्होंने क्या किया, एक रूल बनाया और कहा कि देखो अंग्रेजों ने बहुत सी जमीनें लूट कर रखी हुई हैं, हम उनकी जमीनों को छूट, मतलब श्वेत लोगों के पास में जमीन बहुत सारी है। देखो हर देश में जब जब देश आजादी की तरफ बढ़ता है, देश में समानता की बात होती है, तो लैंड सीलिंग एक्ट आ जाते हैं। लैंड सीलिंग का मतलब कि भाई किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए, बाकी लोगों को क्या मिलेगा। बिल्कुल वैसा ही साउथ अफ्रीका ने किया। हमारे देश में भी ऐसा हुआ, हमारे देश में भी एक नियत मात्रा से ज्यादा आप जमीन नहीं रख सकते। साउथ अफ्रीका में भी वैसा ही हुआ। साउथ अफ्रीका के अंदर रामाफोसा ने इस साल की शुरुआत में क्या किया, ताकि जो सफेदों के पास यानी श्वेतों के पास जो इतनी बढ़कर के मात्रा में जमीन है, वो जमीन उन्हें लौटानी होंगी और वो अश्वेतों में बटेंगी। इस बात से ट्रंप हो गए खफा कि तुम लोग ना उनकी जमीनें छीन रहे हो। इस बात के ऊपर वो ट्रंप जो है वो भड़क गए साउथ अफ्रीका के ऊपर, कहा कि अगर तुमने उन लोगों की जमीनें छीनी, ये बिल्कुल वैसे है जैसे हमारे देश में जमींदारों के पास बहुत जमीन थी और हमारी सरकारें जमींदारों से जमीन छीनने आती और इस बात पर ट्रंप नाराज हो जाते, ऐसे समझो। तो ट्रंप साउथ अफ्रीका पर खफा हो गए थे साल की शुरुआत में ही कि तुम उनकी जमीन नहीं छीन सकते, अगर जमीन छीनोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ सैंक्शन लगा देंगे, हम तुम्हारे खिलाफ प्रतिबंध लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये पुरानी खबरें हैं उस समय की। और तो और इजराइल के मामले पर भी साउथ अफ्रीका जो है वो ट्रंप के खिलाफ बोला था, तो इनके एनवॉय से भी ये लोग भिड़ लिए थे। अब जब G20 होने वाला था, इससे पहले ही ट्रंप के ही मंत्री जो माइक पॉम्पियो हैं, और क्या बोलते हैं इसका, मार्को रूबियो हैं, उन्होंने साफ कह दिया था कि हम तुम्हारे G20 में नहीं आएंगे क्योंकि तुम श्वेतों के खिलाफ दिक्कत खड़ी कर रहे हो। असल में श्वेत दिक्कत नहीं है, मतलब अफ्रीका का श्वेत दिक्कत नहीं है, ओवरऑल दुनिया में श्वेत का मसीहा बनने का जो सनक है ना ट्रंप में, वो इस कारण से इन्हें निशाना बना रहा है। ये जो तस्वीर थी ना, ये तस्वीर दो राष्ट्रपतियों के बीच की तस्वीर नहीं थी। एक गोरे को काले से क्या दिक्कत है, एक सफेद को डार्क आदमी से क्या दिक्कत है, वो लड़ाई थी। और इस लड़ाई को ये आदमी उसी तरह से उठा भी रहे थे कि साहब तुमने ऐसा किया, तुमने ये किया। खैर जो भी है, इन लोगों ने साफ साफ अपनी बात रखी कि सर नहीं, हम अपना काम बढ़िया से कर रहे हैं, आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। G20 में नहीं आना है मत आइए, तुम्हारे बिना हम कर लेंगे। और भाई ये कर ले गया, ये कर ले गया। बकायदा इन्होंने अपनी G20 आयोजित कराई, प्रधानमंत्री मोदी यहां पर गए, दुनिया भर के लीडर्स आए। मजेदार बात क्या हुई ना, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, कि यहां पर फ्रांस के इमानुएल मैक्रोन थे, तो कनाडा से मार्क कार्नी थे, तो ब्रिटेन से उनके जो प्रधानमंत्री हैं वो थे, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री थे, सभी गोरे थे यहां पर। अब गोरों का लीडर बनने का जो पागलपन सवार है वो तो ट्रंप के है। अगर वाकई में श्वेतों के खिलाफ कुछ हो रहा होता तो ट्रंप के पिछलग्गू जो G7 कंट्रीज के और गोरे हैं उनको नहीं आना चाहिए था। साउथ कोरिया, जापान, सब देश यहां पर प्रेजेंट थे। एक प्रकार से G20 के सफल होने में श्वेत वर्सेस अश्वेत का मामला ही नहीं था, वो तो ट्रंप के दिमाग की सनक थी। साउथ अफ्रीका ने अपना काम प्रॉपर तरीके से किया, G20 समिट को संपन्न किया, और जो बस प्रेसिडेंसी सौंपने की रस्म है बस वो नहीं निभाई। इस बात को ना निभाते हुए इन्होंने साफ साफ कहा कि साहब देखो, हम आपके बिना भी G20 करा गए। इस पर ही हमने सेशन किया था कि अलग थलग पड़ गए ट्रंप, आपने हो सकता है इसे देखा भी होगा। उसी से बाद में फिर इन्होंने चिढ़कर कहा कि तुम यार हमको अलग थलग पटक दियो, अब हम तुमसे बदला लेंगे। अगले साल है मियामी के अंदर G20 की बैठक, हम साउथ अफ्रीका को बुलाएंगे ही नहीं।
साउथ अफ्रीका को बुलाएंगे नहीं, उनका फंडिंग रोक देंगे, उनका पैसा रोक देंगे। जैसे ही ये सब किया तो ट्रंप के जो समर्थक हैं, एकदम पागल जो लोग हैं, मतलब श्वेत उसमें पागल हो रखे हैं, सुप्रीमेसी में, व्हाइटनेस सुप्रीमेसी में, वो सब निकल आए ट्रंप के समर्थन में, वाह करने लगे कि वाह ट्रंप, वाह आपने मजा कर दिया। जहां तहां सोशल मीडिया पर चीजें डली हुई हैं। अब मैं आपको बता दूं, देखो G20 दुनिया का वो समूह है जो कि 85% ग्लोबल जीडीपी रिप्रेजेंट करता है, 2/3 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अफ्रीका से एकमात्र देश साउथ अफ्रीका ही है जो G20 का मेंबर है। G20 से क्या इन्हें निकाला जा सकता है, अगर यह सवाल हो तो देखिए इनके बस की यह बात नहीं है, क्योंकि G20 का कोई आधिकारिक ऑफिस नहीं है, ना कोई आधिकारिक उसका प्रमाण पत्र होता है, ना मतलब कोई उनका सेक्रेटरीट का कोई लेटर होता है। दूसरा, कंसेंसस से सारे के सारे देश अगर मिल जाएं कि हमें इस देश को नहीं रखना, तो बात अलग है। G20 के अंदर ये फाउंडिंग मेंबर है साउथ अफ्रीका। देखिए ब्रिक्स में भी साउथ अफ्रीका है और G20 में भी साउथ अफ्रीका। और G20 का जो ये साउथ अफ्रीका है, इसे ट्रंप अकेले नहीं निकाल सकते, सब देश मिलकर के निकलवाएं तो कभी संभव ही नहीं है कि भारत साउथ अफ्रीका को निकलवाएगा या चाइना या रशिया। तो कुल मिलाकर ट्रंप का ये जो पागलपन है कि मैं इनको नहीं बुलाऊंगा, ये इनका जियोपॉलिटिक्स में ओछापन दर्शाता है, इनकी परिपक्वता से इनको दूर करता है। ये बात लोग भी कह रहे हैं, साउथ अफ्रीका के लोग भी कह रहे हैं कि आप शायद भूल गए, हम लोग ट्राइका प्रेसिडेंट है। ट्राइका प्रेसिडेंसी का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति आज इस साल प्रेसिडेंट है तो वो अगले साल भी बैठक में बैठेगा और उससे पहले साल वाली बैठक में भी बैठेगा। तो बोले आपको बिठाना हमारी मजबूरी है, अब आप नहीं बुलाते तो आप G20 के प्रिंसिपल्स का उल्लंघन कर रहे हैं, जो आप कर सकते हैं क्योंकि आप में एक सुप्रीमेसी है। और तो और जो आपको लगता था कि G20 की बैठक में आप नहीं जाएंगे क्योंकि सफेदों के साथ वहां अत्याचार हो रहा है, तो बाकी लोग वहां पर कैसे चले आए? लोगों ने इनसे सवाल पूछा कि बाकी और जो फ्रांस के, ब्रिटेन के, ये सारे के सारे लोग कैसे चले आए? खैर कोई बात नहीं, लोगों ने अपनी तरफ से खूब सारी प्रतिक्रियाएं दी। साउथ अफ्रीका ने साफ कहा कि मैं फाउंडिंग हूं, आप नहीं बुलाएंगे ये आपकी हेडेक है, मैं मेंबर के रूप में आना चाहता हूं और मुझे आना चाहिए G20 देशों के अंदर। अब एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर यह बनता है कि यार एक बात बताओ, रूस को तो इन्होंने G8 से निकालकर G7 बना लिया था, तो क्या G20 से G19 नहीं बना सकते? देखो रूस के साथ कहानी कुछ और थी। G8 जो था ना, वो बहुत ही प्रीमियम देशों का समूह था, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। असल मायने में ये सारे के सारे वो पिछलग्गू देश थे जो कि अमेरिका के कहे में चलते थे। एक भी देश इनमें से ऐसा नहीं है जो अमेरिका की खिलाफत कर दे। अमेरिका ने जब क्रीमिया पर रूस ने हमला किया 2014 में, तो रूस को बाहर निकाल दिया। तो बाकी सब एक साथ हो गए कि सर हम आपके साथ हैं, निकाल दो इसको बाहर। ये सारे वो सारे के सारे देश देख लो, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, पिछलग्गू हैं ये सारे। इसलिए रशिया को G8 से G7 का तो ये G8 का दृश्य आप देख सकते हैं। उस समय G8 की बैठक में 1997 से 2014 के बीच में जब G8 रहा, तो आप पुतिन को बढ़िया देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साथ में, बराक ओबामा को स्पीच देते हुए देख सकते हैं। लेकिन 2014 के अंदर G8 से जब ट्रंप को पुतिन को निकाला गया, G7 बनाया गया, वो मामला था कि यूक्रेन का जो ये दक्षिण में हिस्सा है क्रीमिया, इस पर रूस ने कब्जा कर लिया था, इसलिए पनिशमेंट स्वरूप उनको अमेरिका की बढ़त बनाने के लिए निकाल दिया गया था। ठीक है साहब? तो क्या G20 से निकाला जा सकता है? नथिंग, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इनके समर्थन में अभी पूरी दुनिया के देश हैं। अगर इन्हें निकाला गया तो ग्लोबल साउथ एकजुट हो जाएगा। ग्लोबल साउथ एकजुट हो जाएगा मतलब जो विकासशील देश हैं, जैसे कि भारत है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, ये तमाम जो छोटे और देश भी हैं जो विकसित होने की राह में हैं, ये सब एकजुट हो जाएंगे और इनका मतलब उद्देश्य यही होगा कि फिर आप समावेशी होने की बातें क्यों करते हैं? आप समावेशी उद्देश्यों से परे हो जाएंगे। ठीक है साहब? तो कुल मिलाकर के इनको निकाला जाना मुझे नहीं लगता संभव है। क्या साउथ अफ्रीका की कोई प्रतिक्रिया आई? साउथ अफ्रीका ने कहा कि आपसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं की जाती। आप एक सॉवरेन कंट्री होकर के कहते हैं कि आप पर हम सैंक्शन लगा देंगे, आपको नहीं बुलाएंगे। ये शोभा नहीं देता आपके ऊपर, लेकिन हाँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि G20 का कोई भी डॉक्ट्राइन नहीं है। ठीक है साहब? कुल मिलाकर इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। चैनल पर नए हैं तो अपने साथियों से जरूर इसे रिकमेंड करें। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस मंथ एंड सेल में पार्टिसिपेट करें तो अपनी पाठशाला और बातें बाजार की पर हमारी सेल ओपन हो चुकी है, जहां पर आपको अपनी पाठशाला पर बहुत ही खूबसूरत कोर्सेज और किताबें बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में ऑफर की जा रही हैं। बातें बाजार की पर जो हमारे कोर्सेज हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो भी बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में आपको ऑफर किए जा रहे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।